पंडित जी का बड़ा मन था उस पवित्र जगह को देखने के लिए जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता ज्ञान दिया था। वो जगह है जहाँ से पूरी दुनिया को मोक्ष का रास्ता मिला था। वो जगह जहाँ महाभारत का युद्ध हुआ था और अधर्म पर धर्म की जीत हुई थी। वो जगह जिसे कुरुक्षेत्र कहते हैं। एक दिन शाम को पार्क में उनके दोस्तों की महफिल में तय हुए कि क्यों ना सब लोग मिलकर किसी तीर्थ को चलें। क्या पता अब ज़िंदगी कितनी बची हो। इस बचे कुचे वक्त में थोड़ा धर्म कर्म हो जाए तो क्या बुरा है। फिर सब लोग कहाँ जाना है, कब जाना है और कैसे जाना है, इस पर बहस करने लगे। सबने अपने अपने ऑप्शंस दिए और पंडित जी ने कहा कि वो कुरुक्षेत्र जाना चाहते हैं। सबको हर तरह से कुरुक्षेत्र का ही आइडिया पसंद आया, क्योंकि उनके शहर से ना तो बहुत दूर था और मौसम भी दोनों जगह का एक जैसा ही था और खर्च भी बहुत कम लगना था। जब सब फाइनल हो गया तो पंडित जी ने अपने बेटे से कहकर सबके जाने आने ठहरने का अरेंजमेंट करवा दिया। सरला जी भी बहुत खुश थी। आखिर बहुत दिनों बाद कहीं घूमने का मौका जो मिल रहा था। पंडित जी के बेटे ने किसी अच्छी टूर एंड ट्रैवल कंपनी की पूरी बस बुक कर दी। ड्राइवर और कंडक्टर को मिलाकर 15 लोग हो गए। सुबह करीब 5 बजे उनकी बस कुरुक्षेत्र के लिए रवाना हो गई। पंडित जी बहुत खुश थे कि उन्हें गीता की पावन भूमि को देखने, उसकी मिट्टी को छूने का मौका मिलेगा। सब लोग हंसी मजाक करते गाते हुए आगे बढ़ रहे थे। महिलाओं ने भजन गाना शुरू किया तो उनके हस्बैंड ने भी उसमें सुर मिलाना शुरू कर दिया। कुल मिलाकर बहुत खुशी का माहौल बन गया था। एक जगह खाने पीने के लिए बस रोकी हुई थी। सब लोग उतर गए और फ्रेश होकर खाने का अरेंजमेंट देखने लगे। पंडित जी एक चेयर पर बैठ गए, तभी उनके पास एक ड्राइवर आकर बैठ गया और वो करीबन 20 साल का लड़का था। कई सालों से ड्राइवरिंग कर रहा था, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा भी था। कैसे हो बेटा? पंडित जी ने पूछा। ठीक हूँ अंकल, उसने बहुत प्यार से जवाब दिया। उसके लहजे में एक अलग ही तरह की मिठास थी, जो आजकल के नौजवानों के लहजे में कम ही मिलती है, क्योंकि या तो वो बहुत जल्दी में होते हैं या अपने में ही कहीं खोए हुए से रहते हैं। पंडित जी ने उससे उसके बारे में पूछा, नाम कहाँ से है, परिवार कहाँ है, वगैरह वगैरह। उसने बताया कि उसका नाम दीपक है और वो बिहार का रहने वाला है। परिवार में 2 भाई हैं, पापा हैं, माँ हैं। उसके पापा की थोड़ी सी ज़मीन है, उसी पर खेती करके उन्होंने अपना परिवार पाला। दोनों भाई उससे छोटे हैं, एक प्राइवेट जॉब में है तो दूसरा अभी ग्रेजुएशन कर रहा है। तुम बिहार से यहाँ कैसे पहुँच गए? पंडित जी ने पूछा। क्योंकि मैंने अपने लिए आसान रास्ता चुना और मैं नहीं जानता था कि आसान रास्ता कहीं नहीं पहुँचाता। मैं समझा नहीं, पंडित जी ने कहा। दीपक ने फिर पंडित जी को अपनी कहानी सुनाई। जैसे कि उसने बताया था कि उसके पापा एक छोटे से किसान थे। दिन भर खेतों में पसीना बहाने के बाद भी इस बात की कोई गारंटी नहीं होती थी कि फसल अच्छी होगी, क्योंकि फसल का अच्छा होना और भी बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। बीज की क्वालिटी, फर्टिलाइज़र की क्वालिटी और फिर बारिश की मेहरबानी। ना हुई तो भी नुकसान, कम हुई तो भी नुकसान और ज़्यादा हो गई तब भी नुकसान। उसके पापा बड़े सीधे साधे आदमी थे, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन बातें बहुत इंटेलिजेंट के साथ करते थे। दीपक जब थोड़ा समझदार हुआ तो वह अपने पिता से कहता कि वे क्यों अनप्रेडिक्टेबल काम में अपना टाइम वेस्ट करते हैं। इसमें यह तक नहीं पता कि पूरी मेहनत के बाद भी कुछ मिलेगा या नहीं। तब उसके पिता हंसकर कहते हैं कि इस दुनिया का हर काम अनप्रेडिक्टेबल ही है। जब हमारा इस दुनिया में रहना ही अनप्रेडिक्टेबल है तो बाकी बातों का तो कहना ही क्या। लेकिन मैं इन सब बातों को समझ नहीं पाता था। तब लगता था हमारे पापा ही गलत हैं, हमारे लिए कुछ करना नहीं चाहते। मैं गांव के बाकी लड़कों के पापा के साथ अपने पापा को कंपेयर करता तो मुझे हर बार यही लगता कि वो सब कितने लकी हैं। उनके पापा उनके लिए ये लाते हैं, वो लाते हैं, हमारे लिए कुछ करना नहीं चाहते। और इस तुलना में मैं अपने पापा के हाथों के छाले नहीं देख पाता था, जो हमारे लिए सब कुछ जुटा पाने की मेहनत
के कारण उनके हाथों में पड़ गए थे। थोड़ा और बड़ा हुआ तो दोस्तों की बातों से पता चला कि मैं खुद भी अपने लिए कमा सकता हूँ। मुझे हर वक्त अपने पापा के भरोसे नहीं रहना होगा। गांव में रहकर तो पापा स्कूल नहीं छोड़ने देंगे और काम भी नहीं करने देंगे। इसलिए मैंने और मेरे इस दोस्त ने घर से भाग जाने का प्लान बनाया। हम दोनों गांव से बाहर शहर तक बस 2-3 बार ही गए। हमें अंदाज़ा नहीं था कि शहर की चमकती बिजलियों और लाइटों के पीछे अंधेरी काली सच्चाइयाँ हैं। ये तब नहीं दिखती थी जब तक हमारे इन लाइट्स के पीछे ना झांकें। बहुत प्लानिंग के बाद मैंने और मेरे दोस्त ने, जिसका नाम सुफील था, हमने तय किया कि हम शहर जाकर अपने लिए काम ढूंढेंगे। उस वक्त हमारी उम्र 11 या 12 साल की रही होगी। हम घंटों भर बैठकर प्लान बनाते कि शहर में काम करके जब खूब पैसा जमा कर लेंगे तब बढ़िया कपड़े पहनकर सबके लिए उपहार लेकर गांव आएंगे तो सब हमसे कितने इम्प्रेस हो जाएंगे। फिर एक दिन हम 2 जोड़ी कपड़े और बहुत थोड़े से पैसे जो हमारे घर पर थे उन्हें चुरा कर शहर भाग गए। 2 बच्चे जिनके पास ना रहने का कोई ठिकाना था, ना खाने के पैसे, वो एक बड़े शहर में कहाँ जाते। हमने बहुत मुश्किल से एक धर्मशाला ढूंढी, लेकिन उसमें भी हमें घुसने नहीं दिया गया क्योंकि वहाँ के मैनेजर को हम शक्ल से ही बदमाश नज़र आए थे। इस तरह हमारी रातें फुटपाथ पर ही बीतती रही। दिन भर हम काम तलाशते, कभी ढाबों में तो कभी दुकानों में उनकी मालिकों की झाड़ खाते रहते। खाने पीने तक के लाले पड़ गए थे। एक दिन एक बस मालिक ने हमें अपनी बस को साफ़ करने का काम दिया। बदले में उसने हमें भरपेट खाना खिलाया। वो एक बहुत अच्छा इंसान था। उसने पूछा कि हम कहाँ के हैं, हमारे परिवार कहाँ हैं। जब हमने उसे बताया तो उसने हमें कहा कि वो हमारे गांव की बस में ही हमें बैठा देगा। इसमें मेरा दोस्त तो बहुत खुश हो गया क्योंकि अब वो गांव लौटना चाहता था। उसका एडवेंचर पूरा हो गया था। लेकिन मैं नहीं माना। मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा था। मैंने उस बस मालिक से रिक्वेस्ट की कि वो मुझे अपने साथ ही रख ले। उसने मेरी रिक्वेस्ट मान ली और तब से मैं उसके साथ ही रहा, शहर शहर भटकता हुआ, बिना किसी उद्देश्य के। ऐसा नहीं है कि मुझे अपने घर और परिवार की याद नहीं आती थी, लेकिन मेरी शर्मिंदगी ने मुझे कभी उनसे कांटेक्ट नहीं करने दिया। मेरी फैमिली ने भी मुझे बहुत ढूंढने की कोशिश की होगी, लेकिन मैं तो एक जगह पर टिका ही नहीं, इसलिए वो मुझ तक पहुंच ही नहीं पाए। मेरे दोस्त सुनील मेरे टच में हैं, लेकिन मैंने उसे कसम दी है कि मेरे घर वालों को मेरा पता नहीं बताएगा। उसी से मुझे पता चला कि मेरे भाई क्या कर रहे हैं। अब मैं दिन रात पछतावे की आग में जल रहा हूँ। मुझे ठीक से नींद भी नहीं आती। अपनी गलतियों का एहसास मुझे जीने नहीं देता। मैं क्या करूँ कि मुझे शांति मिल जाए। पंडित जी ने दीपक की कहानी बड़ी ध्यान से सुनी और फिर बहुत प्यार से उसे समझाया। जो कुछ उसने किया उसमें उसकी गलती नहीं थी। उस उम्र में अपने अच्छे बुरे की समझ कहाँ होती है। और फिर ये समय भी तो ऐसा ही है। कलयुग के बारे में तो भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि दूरे वार्यनम तीर्थम लावण्यम केशधारणम उदरम भरता स्वार्थः सत्येव धार्ष्ट्यमेव ही। ये श्लोक का अर्थ है कि कलयुग में लोग दूर की नदी और तालाबों को तीर्थ मानेंगे, लेकिन अपने पास रहे माता पिता की निंदा करेंगे। इसके अलावा सिर पर बड़े बड़े बाल रखना ही सुंदरता मानी जाएगी और केवल पेट भरना ही लोगों का मकसद होगा। इंसान पर समय और समाज का बहुत असर पड़ता है। तभी तो सतयुग के लोग अलग और कलयुग के लोग अलग अलग नेचर के होते हैं। तुम अपने मन से हर बोझ हटाकर अपने माता पिता से मिलने जाओ और फिर उसके बाद वहाँ रुकना चाहो ना रुकना चाहो ये तुम्हारा फैसला होगा, लेकिन पछतावे की आग में मत जलते रहो। हम में से हर कोई कभी ना कभी अपनी लाइफ में गलत फैसले लेता ही है। इसका मतलब यह नहीं है कि हम हमेशा के लिए गलत हो गए। हर किसी को अपनी गलती सुधारने और माफ़ी मांगकर आगे बढ़ने का हक है। दीपक ने पंडित जी की बात ध्यान से सुनी
और फैसला किया कि वह अपने माँ बाप से मिलने ज़रूर जाएगा। पंडित जी ने भगवान श्री कृष्ण से सबको सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की। और इसी तरह से यह एपिसोड भी यहीं पे समाप्त होता है, जिसे आप सुन रहे हैं SY के क्रिएटर के शो पर।